नमस्कार, राम राम सा दोस्तों। कृष्णा बुल्स के एक और नए एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का वेलकम है दोस्तों। आज तो मार्केट ने तगड़ी ही धमाचौकड़ी कर दी दोस्तों। ये आज के मार्केट का एक स्क्रीनशॉट है छोटा सा, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे बहुत गजब धमाचौकड़ी की आज मार्केट ने, कैसे कैसे की थोड़ा सा देखते हैं इसमें। आज थोड़ा सा लर्निंग करने की कोशिश करते हैं पीछे वाले इतिहास से, क्योंकि हमारे जीवन में हम जितनी भी चीजें सीखते हैं वो ज्यादातर इतिहास से ही सीखते हैं, यानी कि पिछली वाली घटनाओं से हम आगे की घटनाओं का अनुमान लगाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें, लास्ट डे हाई कितना था? 25,082। मैंने आपको क्या बताया था पूरी तरह से, अगर आपको याद हो, ये मैंने एक लेवल दिया था 25,146। यहां से मार्केट नीचे आया, ये हमारा एक रेंज थी। ठीक है, इस रेंज के लिए मैंने बोला था, यहीं से रेंज पे आया मार्केट, फिर इसका सपोर्ट लिया 5 लेवल का, और सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ पूरी तरह से 25,182 पे। 25,182 पे लाइव में मैंने आपको इस तरह से बना के समझाया था एक एन, कि इस तरह से मार्केट में बनेगा, वैसे ही एन यहाँ पे बना एंड देन बूम। लास्ट हमारा इसमें टारगेट कितना था भाई? 25,210। ये 254 वाला मैंने आपको एक्सट्रीम बोला था कि यहाँ पे तो बहुत एक्सट्रीम होगा, और मार्केट लगभग 240 के आसपास तक यहाँ पे जाके आया है। तो अब इस मार्केट में क्या क्या घटनाएं हुई, देखो। आज जो सबसे बड़ी घटना हुई वो ये हुई कि हमारे निफ्टी का प्रीमियम नहीं चला। आप अगर देख रहे होंगे तो ये प्रीमियम बहुत कम चला है। मतलब मैंने आज अपना जो लर्निंग वाला ग्रुप है उस पर भी मैंने आज यहाँ पे 2 बार पेपर ट्रेड दिए हैं। तो एक बार में तो हमें कम पॉइंट मिले, लगभग 8 से 10 पॉइंट मिले, लेकिन दूसरा वाला जो था उसमें ठीक ठाक यहाँ पे प्रीमियम मिले हैं हमें। लर्निंग पर्पज से स्क्रिप्ट थी वहाँ पे। तो दोस्तों ये थोड़ा सा इतिहास था आज का। अब हम बात करते हैं कि कल क्या हो सकता है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कल के मार्केट में हमें क्या करना चाहिए, क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन कौन से मुख्य हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होने वाले हैं, तो उनके ऊपर हम बात करने वाले हैं। और ये सबसे पहले भाई मार्केट किधर चला गया, इसको वापस लेके आते हैं। ठीक है, ये मार्केट आ गया हमारे पास में। ग्लोबल मार्केट का एक बार हम छोटी सी एक नज़र मार लेते हैं, एक सरसरी सी नज़र ग्लोबल मार्केट के ऊपर मारते हैं। तो ग्लोबल मार्केट में हमें क्या देखने को मिलता है भाई? हमारी निफ्टी थोड़ी सी तेजी कर रखी है। क्यों तेजी कर रखी है, इसका कारण मैं आपको बताऊंगा। आपने कोई बीटीएसटी कर रखा है तो उसका भी मैं आपको बताऊंगा। 539 पॉइंट हमारा सेंसेक्स और 454 पॉइंट हमारी निफ्टी बैंक है। और हमारा जो इंडिया विक्स है, इसको तो भाई श्रद्धांजलि दे ही दो सब लोग मिलके। दूसरा डाउ जोन्स की बात करें तो 179 पॉइंट यहाँ पे आज ये पॉजिटिव है, लेकिन नेस्डैक को अगर आप देखोगे तो नेगेटिव पड़ी है नेस्डैक। ठीक है, एसएनपी में तो कोई मतलब ही नहीं है, न्यूट्रल होके पड़ी है। तो ये नेस्डैक नेगेटिव है, डाउ जोन्स पॉजिटिव है। इसका असर हमें देखने को मिलेगा मार्केट में, डेफिनेटली देखने को मिलेगा। ओवरऑल आज का मार्केट हमारा लगभग यहाँ पे पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। तो कल भी क्या पॉजिटिव ही होगा, इसके ऊपर इन डेप्थ डिस्कस करेंगे दोस्तों। क्योंकि अभी आपको पता है निफ्टी 50 की एक्सपायरी भी है कल। तो बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे भी आएंगे जो जीरो हीरो करने की कोशिशें करेंगे और जीरो हीरो पे ट्रेड करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस करके बना रहा हूँ, गहराई से एनालिसिस करके बना रहा हूँ। एक बार प्लीज़ वीडियो को आप लोग सभी लोग लाइक कर देना और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में शेयर कर देना, जो भी ट्रेडिंग करते हैं उनके साथ में। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक बार थोड़ा सा ओआई एनालिसिस भी देखना चाहता हूँ आज निफ्टी 50 का। तो अगर मैं ओआई एनालिसिस यहाँ पे देखूं तो भाई 25,100 पे मुझे 1,28,73,000 पुट राइटर्स नजर आ रहे हैं। क्लियर? यहीं पे मैं अगर देखूं तो 25,150 पे कोई खास मतलब है नहीं, मतलब मामला थोड़ा बराबर सही है। लेकिन 25,200 यहाँ पे मुझे फिर पुट राइटर्स 1,33,18,000 दिखाई दे रहे हैं। मतलब अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो यहाँ पे मुझे सपोर्ट जो है ये बहुत मजबूत नजर आ रहे हैं। और ये सपोर्ट 25,200, 25,100 और 25,000, 3 जगह मेजर सपोर्ट है भाई। सपोर्ट कौन कौन सा है? 25,200, अभी मार्केट की क्लोजिंग क्या है? 25,219 ये क्लोजिंग है। और एक 25,100 और एक हमारे पास में साइकोलॉजिकल लेवल 25,000। ओके, अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस की तो मेजर रेजिस्टेंस सीधा सीधा 25,500। कल की वीडियो में भी मैंने बात की थी, तो शायद लग रहा होगा कि यार ये कैसी बातें कर रहा है इंसान, 25,500 ऐसे ही थोड़ना है। भाई अब कितनी दूर बचा? 300 पॉइंट और बचा है, तो आ जाएगा जल्दी, टेंशन मत लीजिए। चलिए एक बार फ्यूचर्स का हीट मैप हम चेक करते हैं कि हीट मैप हमें क्या बोल रहा है। आज इन डेप्थ डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। थोड़ा टाइम लूंगा आपका मैं, डेफिनेटली। आप हो सकता है ये वीडियो 20 से 25 मिनट का हो जाए, लेकिन
पूरा तरीके से। देखो अगर मैं बैंकिंग सेक्टर की बात करूं तो पूरा का पूरा बैंकिंग सेक्टर पॉजिटिव है, ठीक है। अगर यहीं पे मैं बात करूं निफ्टी के सेक्टर्स की, अरे भाई हट जा, निफ्टी के मतलब निफ्टी के स्टॉक्स की, तो निफ्टी के ओवरऑल स्टॉक पॉजिटिव हैं, एचडीएफसी लाइफ, टाटा स्टील, ओएनजीसी और ये चिंदी चिंदी स्टॉक्स को छोड़ के लगभग सब पॉजिटिव है। यहाँ पे हमारे मोटा भाई जिनको हम रिलायंस बोलते हैं, मोटा भाई भी आज पॉजिटिव है। तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट मोटा भाई का ही पड़ता है मार्केट में। और आज मोटा भाई आप देखेंगे तो हमें थोड़ा सा मतलब कि शॉर्ट कवर करता हुआ नजर आ रहा है। इसको शॉर्ट कवरिंग, ये जो कलर दिखाई दे रहा है ना, ये शॉर्ट कवरिंग का है। ध्यान देना आप दोस्तों, कभी भी देखो, ये फुल ग्रीन कलर लॉन्ग का है, और ये जो अलग सा कलर दिखाई दे रहा है ये शॉर्ट कवरिंग का है, और रेड कलर का होगा तो उसमें शॉर्ट खड़ा हो रहा है, और येलो कलर का इसमें बॉक्स बना हुआ तो उसमें लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना इसमें कलर्स के ऊपर, कैसे कैसे क्या क्या कलर क्या क्या दिखाता है। ये देख रहे हो आप, ये पीला कलर है लॉन्ग अनवाइंडिंग का, ये रेड कलर है शॉर्ट कवरिंग का, मतलब शॉर्ट्स बन रहे हैं इसमें, शॉर्ट कवरिंग नहीं शॉर्ट्स बन रहे हैं। ओके, चलिए मैं चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। मैंने आपको एनालिसिस में थोड़ा सा बता दिया है कि क्या क्या हमें कैसे कैसे करना है। तो देखिए अगर मैं चार्ट की आज बात करूँ तो एक बार मैं वीकली चार्ट लेके चलूंगा, यहाँ पे सारे लेवल्स ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि भाई निफ्टी की एक्सपायरी है तो निफ्टी को थोड़ा सा डेप्थ में ही एनालिसिस करना पड़ेगा दोस्तों। देखो वैसे तो हमारे जब से जैन स्ट्रीट हमें छोड़ के गया है, यहाँ पे मैं जैन बोलूंगा तो जैन मत समझ लेना इसको, ठीक है, कहीं आप लोग जैन जैन जो समझ लें, ठीक है, वैसे से मत समझना, ये जैन स्ट्रीट की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो जब से ये लोग छोड़ के गए हैं तब से थोड़ा सा माहौल गड़बड़ा रहा है। ये 1 वीक की कैंडल है, 1 वीक 2 वीक 3 वीक मार्केट लगातार नीचे, लेकिन सिर्फ इस कैंडल को खाने के लिए, और लगभग लगभग इस कैंडल की लिक्विडिटी यहाँ पे खत्म हो चुकी है। कुछ कुछ पॉइंट्स रह गए ऐसे तो, लेकिन लगभग लगभग ये खत्म हो चुकी है। मार्केट यहाँ से एक बार रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है। तो अब देखो, अब आने वाले वीक में मार्केट कहाँ तक जा सकता है। एक तो ये वीक हो गई इसकी, इस वाली कैंडल की वीक के ऊपर, यहाँ से निकला तो इसकी बॉडी तक, ठीक है, और यहाँ से निकला तो फिर यहाँ तक। अब आप ये तो मैंने वीकली लेवल बता दिए, वीक में तो मुझे कैंडल ग्रीन नजर आ रही है। थोड़ा सा डे में देख लें एक बार, डे में कैसी कैंडल नजर आ रही है। चलिए डे के ऊपर चलते हैं मित्रों, ये मैं डे के ऊपर देख रहा हूँ, और यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है मुझे नज़ारा, कि मार्केट जो है 1 डे टाइम फ्रेम पे नीचे से थोड़ा सा ऊपर, फिर नीचे, फिर थोड़ा सा ऊपर, फिर नीचे, फिर थोड़ा सा ऊपर। अब देखो मार्केट का भी स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ है, अभी मार्केट इसी तरह से चल रहा है। मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज कब होगा, जब ये थोड़ा सा नीचे आए एंड देन इसको ब्रेक कर जाए, फिर स्ट्रक्चर चेंज होगा। इसका भी स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा है, फिर ये ब्रेक कर गया तो फिर आगे के लेवल्स यहाँ तक, लेकिन ये भी है डे टाइम फ्रेम पे। अरे भाई एक्सपायरी तो कल है, तो क्या ये सारी चीज़ें मेरे काम आने वाली है? नहीं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ थोड़ा सा सजेशन करना चाहूँगा कि अगर आपने बीटीएसटी किया है, बीटीएसटी में या तो आपने तेजी की होगी या आपने मंदी की होगी, मतलब या तो आपने पुट किया होगा या आपने कॉल किया होगा, दोनों में से कुछ एक तो किया होगा। अगर आप बायर हो और अगर आपने यहाँ पे सीई की तरफ पोजीशन बना के छोड़ी है तो थोड़ा सा आप यहाँ पे पॉजिटिविटी देखने को मिल सकता है आपको। ओके, चलिए मैं आप इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चल, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखना आप। आज इसमें मार्केट में जो है ना, आजकल, आज नहीं आजकल, पिछले कुछ दिन से मार्केट में ऐसी कैंडल्स बनने लग गई जिनकी उम्मीद नहीं होती है। इनको नॉर्मली मैं नाम निकाल चुका हूं उनका, जैनी कैंडल। जैनी कैंडल का मतलब जानते हो? जैन स्ट्रीट, उनकी कैंडल है ये देखो कितनी बड़ी कैंडल, एकदम यहाँ से फर से नीचे आई, बेचारों को सबको पुट में बिठा दिया, या जितने भी लोग यहाँ पे लेके बैठे थे सबका एसएल काटा, और काट के एकदम शार्प रिवर्सल होके ऊपर की तरफ चली गई। तो आजकल ये विक्स वाली कैंडल बन रही है। एक्सपायरी पे जब भी ट्रेड करो दोस्तों बहुत सावधानी रखना। ये देखो 5 मिनट पे ये फिर से जैनी कैंडल, इसको आप जूनी कैंडल मत समझ लेना। मार्केट में कुछ कैंडल्स ऐसी हैं, एक जूनी कैंडल है 4 जून वाली, वो भी कुछ ऐसे ही है, मतलब ऐसे फर्राटे वाली, ठीक है, ये जैनी कैंडल है। तो ये जैनी कैंडल बन रही है आजकल मार्केट में, देखो ऐसे एकदम ऊपर नीचे इमोशनल करके सारा काट कूट के एसएल भग गई वापस। तो ऐसी कैंडल्स से सावधान रहना, कल एक्सपायरी है, ऐसी कैंडल्स आने की संभावनाएं सर्वाधिक है। ये लो फिर एक और जैनी कैंडल, ये देखो भाई जैनी कैंडल है ये, देखो कितनी गजब। तो मार्केट में ऐसी कैंडल्स आने की संभावना रहेगी कल, क्योंकि कल एक्सपायरी है। ये देखो ये भी जैनी कैंडल है भाई,
25,200 सीधी, मतलब ऐसी कैंडल्स बनी हुई है मार्केट में जो कि बहुत बेकार गंदी कैंडल्स है। इनसे सावधान रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। एक ये तो हो गया 5 मिनट पे, और 15 मिनट पे मैं लेके चलूँ तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि मार्केट एक रेंज में चल रहा है, ठीक है? समझना इन चीज़ों को, अगर पॉइंट टू पॉइंट समझते चलोगे तभी आगे का इसका सोल्व कर पाओगे। मार्केट को एक रेंज में चल रहा है, मैं चाहूँ तो इसको यहाँ से ये वाला टूल उठा के एक रेंज भी बना सकता हूँ, लेकिन मैं अभी वैसे ही दिखाना चाह रहा हूँ आपको। अब मैं लेके चलता हूँ आपको 3 आवर टाइम फ्रेम पे, देखो अब असली गणित समझ में आएगी आपके। 3 आवर टाइम फ्रेम पे क्या देखने को मिल रहा है कि पहले एक एम बना, ठीक है, एम बनने की कोशिश की मार्केट ने, एम के बाद में अब मार्केट डब्ल्यू बनाने की कोशिश कर रहा है, डब्ल्यू बनाने की कोशिश कर रहा है। मैंने आपसे कहा था कि मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ है अभी तक। शिफ्ट कब होगा? जब इसके ऊपर मार्केट चलना चालू कर देगा रिटेस्ट करके, फिर यहाँ तक जाएगा। तो अभी तक स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ, इसका मतलब ये जो पॉइंट है निफ्टी 50 के लिए बहुत मेजर रजिस्टेंस का काम करने वाला है, ठीक है? बात आई समझ में? रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, इसका मतलब अब हमें लेवल्स वॉच करने चाहिए कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। कल अगर मुझे निफ्टी 50, गौर से देखिएगा, कल अगर मुझे, थोड़ा सा इसको छोटा बड़ा कर लेता हूँ मैं ताकि लेवल्स लिखने में मुझे आसानी हो, ठीक है? अगर कल मुझे निफ्टी 50 जो है एक रेंज में ओपन होता हुआ मिलता है, जो कि मेरी रेंज है 25,196, ठीक है? अभी क्लोजिंग कितनी है भाई? 25,219, ये आज की क्लोजिंग है, ठीक है? अगर मुझे 25,119 से लेकर 25,252 इसके बीच में ओपनिंग देता हुआ मिलता है मार्केट, तो दोस्तों मैं यहाँ पे न्यूट्रल रहूंगा, मतलब मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूं। अब मैं आपको बताने वाला हूं आगे के लेवल्स, ध्यान रखिएगा। ये जो लेवल हैं ये केवल एजुकेशनल पर्पस से हैं, किसी तरह का बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ना कोई इसमें गारंटी रिटर्न का वादा होगा, ठीक है? अब यहां से मैं ये देखता हूं कि मार्केट ये जो टॉप आ रहा है ना अभी, ये वाला टॉप अगर इनको ब्रेक करता हुआ ऊपर चलता है, जो कि मेरे पास में लेवल है 25,250, गौर कीजिएगा यहाँ पे दोस्तों, अगर ये 25,250 को ब्रेक करता हुआ चलता है यहाँ से, ये जो मैंने लेवल लगाया है, तो फिर देखो ये ऊपर जाएगा, लगभग ज़्यादा नहीं जाएगा, यहाँ पे मैं एक्सपायरी की वजह से थोड़ी छोटे लेवल लेके चलूंगा, यहाँ पे चलेगा ये 25,321 तक, ठीक है? अगर ये 25,321 ब्रेक कर गया तो फिर चलेगा ये 25,357 तक। अगर ये भी ब्रेक हुआ तो फिर देखो मैं छोटे लेवल लेके चल रहा हूँ 25,393, ठीक है? यहाँ तक जाएगा। अब यहाँ तक चला गया 25,393 तक, मुझे कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन समस्याएं कब क्रिएट होगी? मुझे रिवर्सल कहाँ से मिल सकता है? जैसे कि मुझे एक रिवर्सल ट्रेड प्लान करना हो, जैसे आज हमने प्लान किया था यहाँ पे, वैसे रिवर्सल ट्रेड प्लान करना हो तो फिर हम देखो यहाँ पे आपको याद रखना है, जब मार्केट 357 के आसपास चला जाएगा, ये वाला गैप वगैरह जो है सब फिल हो जाएगा, तो फिर अगला लेवल निकल के आएगा 25,424, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट लेवल है, हो सकता है मुझे मार्केट में यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल देखने को मिले। ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये मुझे इस पर खास भरोसा नहीं हो रहा है, ध्यान रखना। तो कल मार्केट अगर 25,424 को भी क्रॉस कर जाए, 424 या 25, तो फिर 25,471 आएगा। और देखो 500 वाला तो साइकोलॉजिकल लेवल है, वो तो अभी बाद में देखेंगे। वैसे मैं लाइव में रहूंगा, लाइव में मैं आपको बता दूंगा। आज एक गजब की बात बताऊं दोस्तों, आज हमने लाइव में शायद निफ्टी बैंक में 7 बार ट्रेड प्लान कर दिए हैं, जिसमें से हमारे 2 बार हमारे 15 पॉइंट का एसएल गया है, लेकिन बाकी के 5 बार हमें लगभग यहाँ पे 40 पॉइंट और कभी 60 पॉइंट और कभी 100 पॉइंट तक हमें यहाँ पे अपसाइड में मूव देखने को मिला है। ओके, टारगेट देखने को मिला है यहाँ पे। आज लाइव में सारे ट्रेड आज लाइव में ही थे, आज टेलीग्राम पे कोई ट्रेड नहीं दिया मैंने। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, उसकी कोई चार्जेस नहीं है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब नई कहानी ये आती है दोस्तों कि अगर निफ्टी 25,196 का ब्रेकडाउन कर दें, कल ऐसी स्थिति हो जाए कि इसमें जितने भी ये तेजी हुई है, ये लॉन्ग हुए हैं, ये लॉन्ग अनवाइंडिंग चालू कर देगा मान लो,
लॉन्ग अनवाइंडिंग चालू कर दिया तो आप और हम क्या कर लेंगे भाई, ऑपरेटर हैं, ऑपरेटर चालू कर सकता है लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो कल को अगर ऑपरेटर लॉन्ग अनवाइंडिंग चालू करता है तो मैं वेट करूंगा 25,196 के ब्रेकडाउन का। ठीक है, ये ब्रेकडाउन होता है तो ये आज की ओपनिंग का टॉप था, ओपनिंग का टॉप था, ध्यान रखना ये वाला पॉइंट, ये 25,150। तो मैं 25,196 से 25,150 तक आना चाहूंगा, फर्स्ट टारगेट मेरा ये रहेगा डाउन साइड में, ध्यान रखिएगा। अगर ये यहां से भी ब्रेक हुआ तो फिर मेरे पास आज का लो, मतलब कि आज 23 जुलाई है, आज का लो आप इस वीडियो को काम में लेंगे 24 जुलाई को। ठीक है, ये स्ट्रेटजी यहां से अगर मेरा ये स्ट्रेटजी मेरी बोलती है कि बीच में कोई एफ रह गया तो मैं यहां से फिर से तेजी कर सकता हूं, लेकिन एफ के भरोसे ऐसे नहीं। एफ वाला वीडियो देख लेना एक बार, वीडियो पे इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो अगर यहां से ब्रेकडाउन हुआ तो फिर मेरे पास में 25,085 का सपोर्ट मिल जाएगा जो कि आज का लो है। अगर ये ब्रेक हो गया ना भाई तो फिर ये गैप भी भरेगा और नीचे की लिक्विडिटी भी उठाएगा जो कि है मेरे पास में 25,043 की। ठीक है, और सुनो, ये है साइकोलॉजिकल सपोर्ट लास्ट 25,000 वाला, इससे नीचे मार्केट फिलहाल जाने की संभावनाएं मुझे नजर नहीं आ रही है। अब दोस्तों ये तो गई है निफ्टी की एनालिसिस, अगर इसमें कोई कमी रही हो तो मुझे कमेंट करना। और हाँ, वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, एक क्वेश्चन, उसका कमेंट में आपको जवाब देना है और कमेंट के जरिए ही मैं पूछूंगा वो क्वेश्चन। ठीक है, चलो जी बैंक निफ्टी में चलते हैं। बैंक निफ्टी में चलें तो हम क्या देखते हैं, देखो बैंक निफ्टी में तेजी तो नो डाउट बनी हुई है, हमने देख ही लिया। तो बैंक निफ्टी का लास्ट डे हाई क्या था भाई, 57,284। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रहने देते हैं। अब क्या करना है हमें, देखिए हम वेट करेंगे, अभी क्लोजिंग इसकी 57,210 है, क्लोजिंग कितनी है 57,210, तो 57,253 ये एक लेवल है। कल अगर इसको क्रॉस ओवर करके जाता है तो ये प्रीवियस डे तो हट जाएगा, इसमें तो कोई खास मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो फिर मार्केट चल सकता है 57,368 और फिर चल सकता है 57,368 से 57,462, और अगर 57,462 क्रॉस कर गया तो 57,560 का मेरा लास्ट टारगेट इसमें हो सकता है निफ्टी बैंक में। और अगर डाउन साइड में कूद गया मार्केट, यानी कि 57,138 का लेवल ब्रेक कर गया ओपनिंग होने के बाद में, इधर कहीं भी घूमते फिरते, तो फिर मेरा लेवल आ सकता है 57,035 तक। ठीक है, यहां तक मेरा लेवल आएगा 57,035 तक। अगर ये टूटा तो फिर भाई साहब 56,950, ये जो आज का मतलब ओपनिंग हाई या ओपनिंग रेंज बोल सकते हो, यहां से यहां तक आएगा। और ये टूटा तो फिर मैं आ सकता हूं लगभग 56,862 तक, और 56,862 टूटा तो फिर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे मिल जाएगा 56,719 के आसपास। तो ये थोड़ा सा मुझे ध्यान रखना है कि निफ्टी बैंक में किस तरह से काम करना है। हालांकि निफ्टी बैंक के प्रीमियम अभी कुछ खास महंगे नहीं है, नॉर्मल है। बात करते हैं सेंसेक्स के ऊपर कि सेंसेक्स में क्या क्या संभावनाएं हमें नज़र आ रही है। तो देखिए सेंसेक्स में अगर लेवल टूटता हुआ नज़र आता है कल, अब ये गैप अप गैप डाउन का केस तो अलग ही बनेगा, गैप अप गैप डाउन के केस में यही सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेंगे। ठीक है, अगर 82,785 का लेवल ब्रेक करता है तो 82,087, 82,027, अगर मैंने गलत बोल दिया माफ़ी चाहता हूँ, दोबारा से बोलता हूँ मैं, अगर 82,785 का लेवल ब्रेक करता है मार्केट अप साइड में तो फर्स्ट टारगेट मेरा 83,027, सेकेंड टारगेट 83,174, थर्ड टारगेट 83,388। और सुनो, अगर इसी में मार्केट डाउन साइड चलना चालू करता है, मान के चलो इसमें डाउन साइड चालू कर देता है मामला बनाना, तो फिर हम क्या करेंगे, देखो डाउन साइड में हमें क्या करना है, 82,547 इस लेवल का वेट करना है। अगर गलत हो रहा है थोड़ा सा, रुकिए, 82,674 ये मेरा एक लेवल है। कल अगर ये ब्रेक होता है तो फर्स्ट टारगेट मेरा रहेगा 82,547, सेकेंड टारगेट रहेगा मेरा 82,278, लास्ट मेरा टारगेट रहेगा 82,136। उसके बाद में तो फिर साइकोलॉजिकल लेवल है ही 82,000 का, और मैं लाइव रहूँगा, वैसे तो कोई समस्या होनी नहीं दूंगा आप लोगों को, चिंता मत कीजिए। तो दोस्तों ये आज का एनालिसिस था, और आशा करता हूँ कि एनालिसिस आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत एजुकेशनल लगा होगा।
अगर वाकई में आपको एजुकेशनल लगा है तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए दोस्तों। जैसे इस पे 500 लाइक हो जाएंगे किसी भी एक वीडियो पे, मैं एसएमसी का कोर्स चालू करूंगा एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। स्मार्ट मनी कंसेप्ट का बहुत टफ कोर्स होता है, मैं चालू कर दूंगा दोस्तों आपके लिए। बहुत इजी भाषा में, बहुत साधारण भाषा में मैं चालू करूंगा। तो आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक वगैरह कर दीजिए दोस्तों। मिलते हैं कल लाइव एनालिसिस में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, राम राम सा, घनी घनी खम्मा सा।